शिवपुर पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में संलिप्त रहे 4 शातिर लुटेरों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकदी, तमंचा व कार बरामद की गई। लुटेरों ने 3 फरवरी को युवक को मारपीट कर कार में बैठा लिया। वहीं एटीएम पिन पूछकर 20,000 रुपए निकाल लिए। वहीं मोबाइल व नकदी समेत 45,000 की लूट की थी। एडीसीपी टी सरवन ने गिरफ्तारी व बरामदगी के बारे में जानकारी दी। दिनांक 2 फरवरी 2024 में वादी दिलीप कुमार सोनकर के साथ लूट की घटना हुई थी। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तार की गई हैं, जिनके कब्जे से एक 315 बोर की अवैध सट्टा और एक मोबाइल जो छीना गया था लूट में और 8,590 रुपये नकद और साथ ही साथ एक होंडा अमेज जो गाड़ी घटना में यूज़ हुई थी वो भी बरामद हुई। ये इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक जुवेनाइल है, एक नाबालिग है। लंका थाना अंतर्गत मालवीय चौराहे के समीप एक फास्ट फूड की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगते ही यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां उपस्थित कारीगर यहां रखे उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन फायर एक्सटेंशन खत्म हो जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पिज्जा की दुकान में आग लगी थी, आग जल रही थी, जिसको एक डिलीवरी होज पाइप से एक ब्रांच की सहायता से आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। अच्छा, आग लगने के कारण कुछ मालूम? आग लगने के कारण जो है कि मालिक द्वारा बताया गया सर कि विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी। अच्छा, अग्निरोधक ये लोग रखे हुए थे कि क्या था? हाँ, बता तो रहे हैं सर कि फायर एक्सटिंग्विशर रखे थे एक यंत्र, वो कार्रवाई किया गया, लेकिन आग भीषण होने के कारण जो है कि वो छोटा सा सिलेंडर है, ज़्यादा उपयोगी नहीं हुआ। आपके प्रथम दृष्टया क्या बात हुई? अब हमारे दृष्टिया से सर यही है, फ्रिज व्रिज भी जला है तो शॉर्ट सर्किट ही अनुभव हो सकता है। ज्ञानवापी में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। केवल ज्ञानवापी ही नहीं बल्कि शहर के कई मस्जिदों में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की ओर से श्री काशी विश्वनाथ धाम समेत आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी काशी दौरे को देखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। चर्चा है कि 2 दिनी दौरे में वो विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी के साथ ही करखियाओं में प्रस्तावित जनसभा के अलावा सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में भी नागरिकों को संबोधित करेंगे। दोनों जनसभाओं की संभावनाओं को देखते हुए सीर गोवर्धनपुर एवं करखियाओं में संबंधित कवायद जारी है। रथ सप्तमी के दिन गंगा और असी के संगम लोलार्क में स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। रथ सप्तमी का पर्व माघ शुक्ल की सप्तमी को शुक्रवार को मनाया गया। रथ सप्तमी के अवसर पर लोलार्क कुंड में स्नान करने और भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दंपतियों ने भी कुंड में डुबकी लगाई। वहीं लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन पूजन और सूर्य देव की आराधना की। रथ सप्तमी है, भानु सप्तमी है, माघ महीने में पड़ता है। इसका विशेष महत्व है लोलार्क कुंड में। लोलार्क कुंड में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होती है और जो भी उनकी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ यहाँ लोलार्केश्वर महादेव पूरी करते हैं। आज कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे पड़ती है? आज कम से कम 1,000 लोगों का 1000 के आसपास भीड़ हुई है। साउथ इंडियन मिला करके करीब हजारों लोग यहाँ संख्या में स्नान किए हैं, बाबा का पूजन किया। जिले में 131 केंद्रों पर पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं। वहीं जिले में 50 स्थानों पर उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा का आयोजन 17 व 18 फरवरी को 2 पालियों में किया जा रहा है। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद उठे विवादों के बीच काशी के संतों ने शुक्रवार को ज्ञानवापी के पीछे मौजूद मां श्रृंगार गौरी के विग्रहों का दर्शन पूजन किया। ज्ञानवापी की ओर मुख किए नंदी का जलाभिषेक भी किया। यहाँ 9 दिनों तक रामकथा होगी। हर साल माघ शुक्ल की सप्तमी पर यह परंपरा निभाई जाती है। अगले 9 दिन यानी पूर्णिमा तक बाबा विश्वनाथ को रामकथा सुनाई जाएगी। में एक बार यह 9 दिन की कथा माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा को पूर्ण हो जाती है। इस 9 दिनों के कथा का उस समय से तो रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हो रहा, परंतु जब से सरकारों ने रिकॉर्ड रखने शुरू किए तब से ये 66वां वर्ष है कि जब 66 वर्षों से परमिशन दे करके यह कथा होती है और
राज्याभिषेक के दिन अथवा भगवान राम के जन्म के दिन कितने पटाखे फूटेंगे, इसका भी रिकॉर्ड रहता है। तो आज बाबा विश्वनाथ की मुक्ति के लिए, ज्ञानवापी मुक्त हो, इसके लिए माँ श्रृंगार गौरी का पूजन और नंदीश्वर भगवान का पूजन, जिनकी प्रतीक्षा जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो, और ज्ञानवापी तल गृह में भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने विधि विधान के साथ बाबा की पूजा कर विश्व कल्याण की कामना की। डिप्टी सीएम ने दर्शन कर बाहर निकलते हुए पत्रकारों से खाटी भोजपुरी अंदाज में कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीती। राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए कुछ ना ही बा। बाबा की कृपा है, जय जय है। उत्तर प्रदेश में कुछ बात नहीं उनके, बीजेपी में 80 में 80 जीती। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार सुबह पड़ाव से गोलगड्डा के रास्ते यात्रा गोदौलिया पहुंचने वाली है। गोदौलिया पर जनसभा के बाद राहुल गांधी गोदौलिया से रथ यात्रा तक पैदल यात्रा करेंगे, जिसके बाद ये यात्रा कई मायनों में खास हो जाएगी। गोदौलिया से रथ यात्रा रूट पर पहली बार कोई कांग्रेस नेता राजनीतिक यात्रा करेगा। अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने बनारस में इस रूट पर कोई राजनीतिक यात्रा नहीं की है। सीर गोवर्धनपुर में श्री गुरु रविदास जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर है। जन्मस्थली तक पहुंचने वाले तमाम मार्गों को दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं शुक्रवार को करीब 1500 सेवादार पहुंच गए थे। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी पुरुष और महिला सेवादार कामों में तालीम दिखे। कोई टेंट बना रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई बर्तनों को साफ करने में लगा हुआ है। सभी अपने अपने कार्यों को पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। महिलाएं मंदिर में आकर दर्शन कर रही थी, इसके बाद वे पंडाल में जा रही थी। इसके अलावा भक्तों के लिए चल रहे लंगर में सेवा भी दे रही हैं।